हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चले आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का, वो क्वेश्चन नंबर 81 से होने वाला है दोस्तों। और 80 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। तो अगर जो बच्चे वो पहले जो वीडियो हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जा करके हमारे सारी वीडियो को देख लें। और आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। यानी चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एक डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपसे कह रहा था कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ये हमारा वृत्ताकार मैदान है दोस्तों, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या हमारा सड़क है। तो एक वृत्ताकार सड़क आप बना लीजिए। एक वृत्ताकार हमने सड़क बना लिया। अब कह रहे जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाइयों का अंतर 88 मीटर है। यानी बाहर वाला जो घेरा है यानी वृत्त, उसका लंबाई, और अंदर वाला जो वृत्त है उसकी लंबाई का जो अंतर है वो 88 मीटर है दोस्तों। तो हमने एक बात बताया था आपको कि जो वृत्त होता है उसका जो बाहरी घेरा होता है उसे क्या कहते हैं, परिधि। यानी पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि दोनों का अंतर यहाँ से दिया हुआ आपका 88 मीटर। और परिधि ना लिख के यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया है कि लंबाइयों का अंतर। तो जो वृत्त की लंबाई होती है यानी उसकी परिधि होती है दोस्तों, ये बात यहाँ पे समझने वाली है। तो चलिए यहाँ पे परिधि का अंतर दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, परिधि का अंतर या परिधियों का अंतर। परिधियों का अंतर और किसकी परिधि, वृत्त की। तो परिधियों का अंतर क्या कर सकते हैं, 2 पाई r माइनस r। ये फार्मूला हम आपको पहले बताया था कि अगर परिधियों का अंतर हो या जो वृत्ताकार मैदान होता है उसका चौड़ाई निकालना हो तो आपको होता है 2 पाई r माइनस r। तो परिधियों का अंतर यहाँ से देख लेंगे दोस्तों कितना दिया हुआ, 88 मीटर। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 88 मीटर बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/4। और यहाँ से पूछ रहा सड़क की चौड़ाई, यानी ये जो चौड़ाई है जो वृत्ताकार मैदान और सड़क है इसके बीच की कितनी चौड़ाई है वो आपसे निकालना बोल रहे हैं कि कितनी चौड़ाई है वो आप हमें फाइंड आउट करके बता दें। तो ये जो चौड़ाई निकलती है वो सड़क की चौड़ाई निकलती है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, r माइनस r यहाँ पे आप रहने देंगे। यही जो अंतर होगा वो सड़क की चौड़ाई को इंडिकेट करेगा दोस्तों। यहाँ से करेंगे 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो इधर 7 नीचे डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि r माइनस r, यानी इस तरफ जो बच रहा है हमारा r माइनस r और बराबर के सेट क्या जा रहा है 7 दूना 14। तो ये जो r माइनस r आपका बच रहा है वो क्या है, सड़क की चौड़ाई। इसे ही हम कहते हैं सड़क की चौड़ाई। यानी बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या और छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या का अगर हम अंतर निकालते हैं तो वो सड़क की चौड़ाई को इंडिकेट कर देता है। तो आप सड़क की चौड़ाई कहें या r माइनस r कहें, आपका कितना है 14, और मीटर में था तो आपके मीटर में इस सवाल के जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की अगली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है आपसे, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 18 मीटर है। यानी चलिए इसे भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, यह हमारा वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या कह रहा है हमारा कि कितना है दोस्तों, 18 मीटर है। यानी ये जो हमारा है त्रिज्या वो 18 मीटर है। फिर इससे कह रहा है कि इसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ाई गोलाई में, इसके अंदर 3 मीटर चौड़ाई, इसके अंदर 3 मीटर चौड़ाई का हमको एक गोलाई का आप इस तरह से ले लें। तो कह रहा है कि गोलाई में फूलों की क्यारियां लगाई गई है। मतलब ये जो भी आपका है अंदर में यहाँ पे फूलों की क्यारियां हमको लगाई जा रही है। वो हमारा वृत्ताकार जो पार्क था वो कितना था, 18 मीटर त्रिज्या का था, लेकिन उसके अंदर कितना, अंदर 3 मीटर। यानी ये जो होगा उसके 3 मीटर आप अंदर एक क्या ले लें, गोलाई के फूलों की क्यारियाँ ले लें। तो कह रहा फूलों की क्यारियाँ का क्षेत्रफल कितना हो गया, जो डॉटेड हमने किया है इसका पूरे का क्षेत्रफल जिसमें फूल हमारा लगा हुआ दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अब यहाँ से देखेंगे ये जो है वो हमारा
सबसे पहले आप लिखेंगे फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल का फार्मूला यूज़ कर लेंगे आप, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर यानी बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आर कितना था यहाँ से देखेंगे आप 18, पूरा आपका 18 था, तो 18 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें चाहिए छोटे वाले आर, तो छोटा वाला आर यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला आर से 3 सेंटीमीटर और कम, यानी इससे कम, यानी कितना 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर। चूँकि जो बड़ा वाला त्रिज्या है वो 18 है और उससे अंदर 3 सेंटीमीटर आया है, तो यानी जो छोटा वाला मिलेगा वो कितना मिलेगा 15। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों 22/7 और 18 को 18 से गुना करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे 324 और 15 को 15 से करेंगे तो 225। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया गया है वो पाई में है, तो 22/7 में आप नहीं बदलेंगे, पाई में ही रहने देंगे इसे। चलिए हम इसे फिर से पाई कर ले रहे हैं, आप पाई ही रहने दीजिएगा। और यहाँ से जब इसे दोनों को घटाएंगे तो आपका 99 आएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों 99 पाई। यहाँ से आपको पाई की वैल्यू नहीं दी गई है दोस्तों, पाई में ही रहने दिया गया, ऑप्शन में आप देख लेंगे, तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक आउट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका 99 पाई हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यदि दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, दो सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त कैसे कहते हैं, एक केंद्र होगा और उस पर 2 वृत्त होंगे, जैसे आप फिगर से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सकेंद्री मतलब केंद्र तो आपके पास एक ही होंगे और इस पे 2 अलग अलग वृत्त होंगे, तो 2 अलग अलग वृत्त कैसे बना सकते हैं, एक ही केंद्र का यूज़ करके, वो इस तरह से जैसे हम आपको बना रहे हैं। तो जब भी आपको सकेंद्री कह दे तो आपको वैसे ही करना है कि एक केंद्र और इस पे 2 वृत्त का आप यूज़ करेंगे। फिर कह रहा है इसके जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, यानी जो बड़ा वाला त्रिज्या हमारे होंगे वो कितने होंगे 15, और जो छोटा वाला त्रिज्या जो हमारे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ऐसा साफ साफ कह रहा है कि वृत्तों की जो त्रिज्याएँ हैं वो कितना है 15 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले 15 सेंटीमीटर और छोटे वाले 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो तीसरी अंगूठी अर्थात दोनों वृत्तों के बीच का भाग, तो दोनों वृत्त का जो बीच का भाग है यानी ये सब, ठीक है, जो अंगूठी होती है उसके दोनों बीचों का जो भाग है यानी जो अंगूठी की मोटाई, वो आपसे यहाँ से कह रहा है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो चलेंगे निकालेंगे वही चीज़, वही जो अभी फार्मूला हमने यूज़ किया था वही। और यहाँ पे देखें ये आपके पूछे गए हैं इनकम टैक्स में यानी आयकर विभाग में 1994 में। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इसमें है दोस्तों, बस आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं, बाकी आप हम पे छोड़ दें। अब यहाँ से चलेंगे जो क्या बोल रहा था, तो तृतीय अंगूठी, तृतीय अंगूठी या जिसे आप कहते हैं दोनों वृत्तों के बीच का भाग, कुछ भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, तृतीय अंगूठी, तृतीय अंगूठी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से यूज़ करेंगे दोस्तों पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से निकालेंगे, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू दे दीजिएगा आर स्क्वायर। तो आर कौन सा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आर यहाँ से कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 15 का स्क्वायर कितना 225 और माइनस आर स्क्वायर यानी छोटा वाला, तो छोटा वाला कितना दोस्तों 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 13 169। आप यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 और जब इसे आप मल्टीपल सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 5 गया, 11 में 6 गया 5 और 1 1 कैसे, तो 7 8 56। जब आप इसे मल्टीपल करेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 यानी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस सवाल के क्या होंगे दोस्तों आंसर होंगे, जवाब होंगे। ठीक है, तो बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है, बस बनाने का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और कुछ भी नहीं है ये सब सवाल में। तो चलें आप बस प्रैक्टिस करेंगे और हमारी पूरी वीडियो को देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन
अटेम्प्ट कर सकें।